EMRS PGT हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए EMRS PGT हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित कवियों के अंतर्गत हमारे अगले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो चलिए इनके बारे में आज अध्ययन करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में नजीमाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में। इनका जन्म हुआ था 1865 ईस्वी में नजीमाबाद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में और मृत्यु हुई थी 6 मार्च 1947 को। इनके पिता थे भोला सिंह उपाध्याय और माता का नाम था रुक्मिणी देवी। ये कवि, इतिहासकार, आलोचक तीनों थे। इनके साहित्यिक गुरु थे बाबा सुमेर सिंह। ये सिख थे। प्रारंभ में ये ब्रजभाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रचना करते थे। पहले ब्रजभाषा में रचना करते थे और बाद में खड़ी बोली में रचना करते थे। इनकी पहली काव्य कृति है कृष्ण शतक जो ब्रजभाषा में है और इनकी खड़ी बोली की प्रथम रचना है प्रेम पुष्पहार। तो पहली काव्य कृति कृष्ण शतक है जो ब्रजभाषा में है, परंतु इनकी पहली खड़ी बोली की प्रथम रचना प्रेम पुष्पहार है। इनकी काव्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1914 में आया। प्रारंभ में इसका नाम ब्रजांगना विलाप था। प्रारंभ में इसका नाम ब्रजांगना विलाप रखा गया था, परंतु महावीर प्रसाद द्विवेदी के सुझाव पर इसका नाम प्रिय प्रवास रखा गया। इसमें कुल 17 सर्ग हैं। तो प्रिय प्रवास, पहले इसका नाम ब्रजांगना विलाप था और कुल 17 सर्ग हैं। इस कृति में कृष्ण सामान्य मानव या नायक नायिका से ऊपर उठकर विश्व प्रेमी और विश्व सेवी के रूप में चित्रित किया गया है। इस कृति में श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा चले गए हैं, जिससे कृष्ण के विरह में ब्रजवासी राधा तथा गोपियां आदि विरह से पीड़ित हैं। इसकी भाषा तत्सम बहुला संस्कृत गर्भित खड़ी बोली है और इसका अंगिरस वियोग श्रृंगार है। इसके एक भाग का नाम पवन दूतिका है। आचार्य शुक्ल का स्टेटमेंट है इस पर कि खड़ी बोली में इतना बड़ा महाकाव्य अभी तक नहीं लिखा गया। इस महाकाव्य की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन होता है। आचार्य शुक्ल का ही एक और कथन ने भी देख लीजिए। आचार्य शुक्ल ने इस कृति को अर्थात प्रिय प्रवास की आलोचना करते हुए कहा है कि यह प्रिय प्रवास महाकाव्य तो क्या एक अच्छा काव्य भी नहीं है। इस कृति पर 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। तो प्रिय प्रवास पर 1936 में मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया था। इस कृति के बाद हरिऔध जी को वाचस्पति की उपाधि भी प्रदान की गई है। इन्हें अपूर्व साहित्य सेवा के कारण कवि सम्राट की उपाधि भी मिली है। हरिऔध जी 2 बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रहे हैं। हरिऔध की काव्य कृतियों में देशानुराग, समाज सेवा, परोपकार, सांस्कृतिक चेतना का स्वर सुना जा सकता है। इनकी अन्य रचनाएं हैं पद्य प्रसून 1925 में, चोखे चौपदे 1932 में। ये लोकोक्ति मुहावरेदार भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है और उर्दू शायरों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इसकी रचना की गई है। चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, दोनों एक ही तरह की रचनाएं हैं। बोलचाल 1940 में, रस कलश 1940 में। इसमें नायिका भेद पर लिखा गया है, ब्रजभाषा में है। वैदेही वनवास 1940 में सीता वनवास पर आधारित है। वेनिस का बाका क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। पारिजातीय गीतों का संग्रह है, इसमें गीत हैं। स्वर्ग की कल्पना, इसमें गीत है, गीतों का संग्रह है पारिजात, इसमें एक महत्वपूर्ण गीत है स्वर्ग की कल्पना। कृष्ण शतक, इनकी अन्य काव्य कृतियां हैं प्रेमांबु, प्रेम प्रपंच, प्रेमांबु वारिध, प्रेमांबु प्रवाह, प्रेमांबु श्रवण, कर्मवीर, पदम प्रमोद, कल्पलता, रसिक रहस्य, उद्बोधन, कबीर कुंडल, उपदेश कुसुम, ऋतु मुकुर, पुष्प विनोद, ग्राम गीत, विनोद वाटिका, हरिऔध सतसई और पवन दूतिका। हरिऔध जी ने कवित्त, सवैया, दोहा छंद के अतिरिक्त हिंदी उर्दू के अन्य प्रचलित छंदों का प्रयोग भी किया है और संस्कृत के वर्ण वृत्तों में भी रचना की है। इनकी प्रसिद्ध पंक्तियां देखिए। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। क्यों पले पीस कर किसी को तू, है बहुत पालसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। ये चोखे चौपदे से है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अवराजती, कमल निकुल वल्लभ की प्रभा। प्रिय प्रवास देखिए, दिवस का अवसान समीप था,
तो दिवसावसान का समय था, गगन था कुछ, ये संध्या सुंदरी उतर रही, संध्या सुंदरी में भी है। निराला ने भी इस तरह का वर्णन किया हुआ है, और जयशंकर प्रसाद जी का भी इन पंक्तियों इन शब्दों से शुरुआत है। और प्रिय प्रवास में हरिऔध जी ने भी इन पंक्तियों का इस्तेमाल किया है। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी और आजती कमलनी कुल वल्लभ की प्रभा। याद रखिएगा, ये प्रिय प्रवास से है, इसके लेखक हरिऔध जी हैं। तो ख़त्म होती है ये क्लास लेक्चर हरिऔध जी पर। वीडियो कैसी लगी, क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, कितनी उपयोगी लगी अपने विचार ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, और इसे अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करिएगा, और अपनी तैयारी पर ज़ोर शोर से जुट जाइए। धन्यवाद आप सभी का।